प्रेम वरदान हो सकता है, पर प्रेम का भ्रम एक श्राप। अक्सर इंसान मौत से नहीं बल्कि अपने दिल की इच्छाओं से बर्बाद हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एंटिटी के बारे में जो खून नहीं पीती, जो चीज़ें नहीं हिलाती, फिर भी वो सबसे खतरनाक है। लोक कथाओं में इसे नाम दिया गया है मोहिनी। नमस्ते, मैं हूँ आपकी साइकिक गाइड महिमा। आज हम बात करने वाले हैं मोहिनी के बारे में। मोहिनी एक आकर्षण आत्मा, एक सुंदर स्त्री और एक ऐसी एंटिटी जो मोह लेती है। मोहिनी किसी भी इंसान को अपने पास बुला सकती है, उसको भ्रमित कर सकती है, बेहद सुंदर दिखती है, पर उसका मोह और उसका रूप प्रेम का वादा देता है, पर अचानक से एकदम बर्बाद कर देता है। मोहिनी कोई एक कहानी नहीं, ये एक पूरा इंटायर फोकलोरिक आर्ट टाइप है। हर प्रदेश में मोहिनी की कहानी अलग, किस्सा अलग, स्वरूप अलग, पर लक्षण सेम है। नॉर्थ इंडिया में मोहिनी एक राजकुमारी की कहानी है जो अपने आपराधिक प्रेम के चलते अपनी जान गंवा बैठी और अब वो मोहिनी बनकर, आत्मा बनकर अपने प्रेम का बदला लेती है। साउथ इंडिया के यक्षी ट्रेडिशन में भी मोहिनी का जिक्र मिलता है। केरला और तमिल फोकलोर में मोहिनी एक अप्सरा जैसी सुंदर लड़की है जिसका परफ्यूम बार बार याद आता है। ये अक्सर बनियन या पीपल के पेड़ के नीचे या फिर नदियों और तालाबों के किनारे देखने को मिलती है। ईस्ट इंडिया में मोहिनी एक पिशाचिनी को कहते हैं जो दिखने में बेहद सुंदर होती है पर फिर भी डरा सकती है। इसकी आंखें गहरी, शांत पर खाली होती हैं। कहते हैं ये रात में मर्दों को अकेले में बुलाती हैं और फिर शिकार करती हैं। राजस्थान में भी मोहनारी छाया का जगह जगह जिक्र मिलता है। ये एक आत्मा है जो रेत के तूफान के साथ चलती है। कहते हैं इसकी आवाज़ नगाड़ों के सुर और महलों से आती हवा के साथ सुनाई देती है। हिमालय का अपना एक अलग वर्जन है। हिमालय में कहते हैं मोहिनी देवी का साया है जिसका प्रेम पहाड़ों में गुम गया। कहते हैं बर्फीले पहाड़ों पर एक स्त्री दिखती है जो दूर से आपको बुलाती है। कहते हैं मोहिनी कोई एक स्त्री नहीं, ये अनसेटिस्फाइड डिजायर्स की ऊर्जा है। मोहिनी वो आत्मा जिसकी मृत्यु अत्याचार, धोखे या प्यार के दर्द से हुई हो। उस स्त्री का अंतिम भाव मोहिनी बन जाता है। मोहिनी कोई एलिमेंट फोर्स नहीं, ये इंटेंशनल कॉन्शियसनेस है। मोहिनी इंसान के भाव पकड़ती है, अकेलापन, गिल्ट, सेक्सुअल डिजायर्स या टूटे बिखरे इमोशंस। ये आपके भावों को पकड़कर आपकी इच्छाओं का रूप ले सकती है। मोहिनी लगभग इंसान जैसी दिखती है, बस आपका मन बता देगा कुछ ऑफ जरूर है। मोहिनी का सबसे बड़ा हथियार उसकी खामोशी है। ये दौड़ती नहीं, ना ही छीनती है, बस धीरे धीरे आराम से आपकी रूह को थकाने लगती है। मोहिनी का रूप असली नहीं, ये आपके मन का बनाया गया एक भ्रम है। मोहिनी को पहचानने के कुछ तरीके हैं, जैसे हल्की नीली या बैंगनी आंखें, पाँव हवा में, जमीन से 1 इंच ऊपर, आवाज़ जो याद नहीं रहती, रात की रानी या गीली मिट्टी की खुशबू, उल्टी दिशा में जाती परछाई और शीशे में दिखता एक विकृत रूप। मोहिनी के 3 मुख्य रूप हैं। पहला, प्रेमिका, जिसमें वो बहुत मासूम, स्वीट और वार्म दिखती है। दूसरा रूप है विधवा का। इसमें मोहिनी बहुत शांत, दुख में और मायूस दिखाई देती है और ये इमोशनल लोगों को अपना टारगेट बनाती है। तीसरा रूप है अप्सरा का। ये मोहिनी का सबसे सुंदर, अट्रैक्टिव और सम्मोहिक रूप होता है, जो कि लोभ में, लालची या फिर लस्ट से भरे आदमियों को अपना शिकार बनाती है। मोहिनी सबके लिए अलग है, पर एक बात सब में सेम है, वो हमेशा परफेक्ट होती है और जो परफेक्ट होती है वो इंसान नहीं होता। मोहिनी डर पैदा नहीं करती, ये चाह पैदा करती है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, मोहिनी बिल्कुल वैसी बन जाती है। नींद का टूटना, शरीर में कमजोरी,
सारा दिन थका थका फील करना, बार बार सपने में उसी का चेहरा दिखाई देना और इमोशनल डिपेंडेंस, ये सब संकेत हैं कि मोहिनी आपको शिकार चुन चुकी है। पीपलवट, नदी घाट, खंडहर, रेगिस्तान, जंगल और टूटे हुए महल, ये सभी मोहिनी के निवास स्थान माने जाते हैं। कहते हैं रात के 3 से 4 बजे के बीच मोहिनी सबसे सक्रिय होती है। मोहिनी के बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। राजस्थान के जैसलमेर के पास एक छोटे से गांव में रात के समय जब हवा चलती है तो उसके साथ लोग एक वाक्य कहते हैं, उस तरफ मत जाना, मोह लग जाएगा। हरिराम नाम का एक जवान रात में पहरा दे रहा था। उसने दूर रेत के टीले पर एक स्त्री को खड़े देखा जो बेहद सुंदर थी। उसकी नीली आंखें मुस्कुराती हुई चमक रही थी। उसके बाल हवा से उल्टी दिशा में बह रहे थे। फिर क्या, हरिराम को मोह लग गया। वो रोज उस स्त्री से मिलने जाता और रोज सुबह कमजोर होता जाता। एक रात गांव वालों ने रेत के टीले पर सिर्फ 2 पैरों के निशान देखे जो हरिराम के थे और उस स्त्री का कोई नामो निशान ना था। 3 दिन बाद हरिराम की लाश मिली, आंखें खुली पर शांत, और रेत में बिल्कुल पास में पड़े 2 नीले रंग के धब्बे, वो मोहिनी के निशान थे। केरल में भी एक कहानी काफी प्रसिद्ध है। देवदास नाम का एक सुरीला गायक जिसकी आवाज बेहद सुरीली थी, एक रात अपना शो खत्म करके जंगल के रास्ते वापस आ रहा था। उसने एक स्त्री को देखा, सफेद साड़ी पहने हुए, खामोश खड़ी हुई। एक दूर से देखती स्त्री उससे बोली कि तुम्हारी आवाज में दर्द है। देवदास को पहली बार लगा उसे कोई समझ सकता है। वो रोज उससे मिलने लगा और गाने लगा और रोज वो कमजोर होने लगा। एक रात देवदास उसके लिए गाना गा रहा था। उसने उसकी तरफ देखा। वो स्त्री रो रही थी पर उसकी आंखें और आंसू लाल रंग के थे जो जमीन पर गिरते ही सूख जाते थे। अगली सुबह देवदास की सुरीली आवाज हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसका गला हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा वोकल कॉर्ड्स तो बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा लगता है जैसे आवाज अंदर से जा चुकी हो। अंत में कहानी आती है हिमालय की। उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों में एक मोहिनी देवी का जिक्र मिलता है। अर्नव नाम का एक ट्रैकर जो ट्रैक करने उत्तराखंड के पहाड़ों में गया था, उसने अपने टेंट के बाहर एक स्त्री को खड़े देखा जिसके लंबे काले बाल बर्फ पर गिरते ही पिघल जाते, मानो उनमें कोई गर्मी हो। उस लड़की ने, उस स्त्री ने धीरे से अर्नव से पूछा, तुम जिंदा क्यों हो? अर्नव ने दुखी होकर बताया उसका ब्रेकअप हुआ है। वो बहुत गिल्टी और दुखी फील कर रहा है। मोहिनी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया पर उसी समय अर्नव का एक साथी टेंट से निकलकर बाहर आया और उसी वक्त वो स्त्री हवा के साथ बर्फ में गायब हो गई, जैसे मानो पिघल गई हो, हवा में बह गई हो। लोकल लोगों ने बताया कि पहाड़ कभी कभी तुम्हारी कमजोरी की आवाज सुन लेते हैं और मोहिनी को भेज देते हैं। मोहिनी को समझने के लिए 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जहां भाव बिखरे हुए हों या जहां इमोशंस कमजोर हों, मोहिनी वहां होती है। कहते हैं मोहिनी वो सब कुछ बन सकती है जो आपका दिल चाहता है। मोहिनी धीरे धीरे आपके विश्वास, आपकी खुशी और आपकी जीने की इच्छा तक को खत्म कर देती है या छीन लेती है। मोहिनी अपने शिकार को दूर से देखकर आपकी इच्छा अनुसार रूप बदल लेती है। ये धीरे धीरे आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाकर एक वहम बनाती है सुकून का। जब आप धीरे धीरे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं तब ये आपकी ऊर्जा खींचकर आपको खाली कर देती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। मोहिनी से बचने के लिए किसी शक्तिशाली तंत्र या मंत्र की जरूरत नहीं। इसके कुछ आसान और सरल तरीके हैं, जैसे रात में अकेलेपन में बाहर ना निकलें, इमोशनली कमजोर होने पर किसी पेड़ या फिर जंगल या नदी के घाट पर ना जाएं, वहां से दूर रहें। पीपल के पेड़ से रात में दूर रहें। अगर हवा में कोई अनजान खुशबू हो तो समझ जाएं कोई खतरा है, और अगर कोई ऐसी स्त्री दिखे जिसकी परछाई उल्टी दिशा में हो तो भागने में ही समझदारी है। मोहिनी शक्ति युक्त एंटिटी है।
इसके पास काफ़ी शक्तियाँ होती हैं, पर इंसान की समझदारी और इंसान का सहन शक्ति इसे हरा सकती है। प्रेम प्रेम एक रोशनी है, पर प्रेम का भ्रम एक गहरा अंधेरा। मोहिनी कोई भूत नहीं, मोहिनी एक दर्द की कहानी है, एक औरत का अंतिम आंसू है। पर याद रखो, आत्मा हो या इंसान, जिस चीज में ज्यादा मोह होता है वो हमेशा बर्बादी देता है। आज हमने एक और आत्मा की दास्तान सुनी, पर सोचो, अगर आपको मोहिनी की कहानी सुनकर दर्द महसूस हुआ हो या फिर डर लगा हो, तो ये तो सिर्फ एक वीडियो है। अगर मोहिनी सच में दिख गई तो क्या होगा? तो ये थी कहानी मोहिनी की, और मैं हूं आपकी साइकिक गाइड महिमा। अगर आपको ये कहानी समझ आई हो या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर फॉलो जरूर करें। अगर आपको इंडियन पैरानॉर्मल एंटिटीज और ऐसी ही और कहानियों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल पर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आगे कौन सी एंटिटी के बारे में वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।